सर सॉरी सर अभी जैसे ट्रेड और कॉमर्स में डिफरेंस होता है। ट्रेड किसको कहते हैं, कॉमर्स किसको कहते हैं? सर ट्रेड जो होता है वो कोई भी चीज़ बाइंग और सेलिंग को ट्रेड कहते हैं, और जब ओवरऑल जब उसका उसका उस वस्तु का पूरा जो उसका इंडस्ट्री हो गया और उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना, वो सारा कुछ प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन कॉमर्स हो गया जी, जो पूरा प्रोसेस उसको कॉमर्स कहते हैं जी। अभी आप एक किस पोस्ट पर हैं? सर सहायक निदेशक के पोस्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट पर हैं। ऑलरेडी तो जॉब में हैं, फिर क्यों दे रही हैं? सर मैं पहले बैंक में काम करती थी, मैंने वहाँ 10 वर्ष वहाँ मैंने प्राइवेट सेक्टर बैंक में मैं जॉब कर चुकी हूँ। तो उसके बाद सर मेरा इंक्लिनेशन सिविल सर्विसेज की तरफ हुआ, और जब हुआ था तो मुझे प्रशासनिक सेवा के लिए ही इंक्लिनेशन हुआ था। तो मैंने प्रथम प्रयास 56-59 में दिया था, पर मुझे वो नहीं मिल पाया। मुझे लगता है प्रशासनिक सेवा एक ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म देगा मुझे अलग अलग विभाग में काम करने का, और ज़्यादा मुझे लगता है मैं व्यक्तिगत रूप से उससे ज़्यादा सेटिस्फाई होंगी। लेकिन यहाँ तो एक चीज़ है, आप जैसी महिला, आपके पति भी जॉब में हैं, दोनों लोग, बच्चे भी होंगे, दोनों को दो अगर पोस्टिंग होती 2 जगह है तो कैसे फैमिली मेंटेन करेंगे? सर एक तो है कि जब मैं बैंक में थी तभी भी ये चीज़ हो सकता था कि इनफैक्ट हो भी रहा था कि उनका कहीं और पोस्टिंग था और मेरा भी कहीं और पोस्टिंग था। और अभी सर बिहार सरकार में तो एटलीस्ट है कि जो कपल्स होंगे उनको एक डिस्ट्रिक्ट में दिया जाए, और इनफैक्ट अगर नहीं भी होता है तो ठीक है, मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कुछ दिन रह के हम लोग अपना कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे तरीके से करेंगे। मेरी डॉटर भी अब बहुत छोटी नहीं रही कि मुझे बहुत ज़्यादा। भारत का मूल परिवारवाद था, महिलाएं इसके केंद्र में रहती थी, लेकिन महिलाओं को स्वतंत्रता देने से कहीं ना कहीं एक महसूस हो रहा कि परिवारवाद का कॉन्सेप्ट टूट रहा, जिसका प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा। क्या आप ऐसा मानती हैं? सर मेरा मानना है कि वर्क लाइफ बैलेंस किसी को भी करना चाहिए, और मैं तो सर शुरू से मैं जॉब में हूँ, और मुझे लगता है कि जो जॉब में जो भी महिलाएं हैं वो अच्छे से अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रही हैं। मैं खुद भी बहुत अच्छा एजुकेशन अपनी बेटी को दे रही हूँ, साथ में मैं अपने जॉब में भी अच्छा कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, एक ओवरऑल अगर हम लोग ठीक तरह से उसको चाहें तो कर सकते हैं। 100% महिलाएं कामकाजी हो जाएंगे तो क्या पॉजिटिव पहलू होगा? सर पॉजिटिव पहलू होगा कि देश का जो 50% जो जनसंख्या अगर वो एम्प्लॉयमेंट में चली जाए तो इकोनॉमी बढ़ेगा, देश का प्रगति होगा। अब इसके पहले बैंक में थी, अभी असिस्टेंट डायरेक्टर है। यस सर। फिर आप प्रयास कर रही हैं, एक जगह टिक नहीं पाती हैं सर मैं क्या गारंटी है कि फिर यहाँ भी टिके रहेंगे या फिर यहाँ से भी एस्केप कर जाएंगे आप? सर मेरा मानना है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर एक दिन भी मिले जिसमें वो अपना ज़िंदगी बेहतर और बेहतर कर सके तो उसको वो ऑप्शन लेना चाहिए। मैं बैंक में थी तो ऐसा नहीं है, मैं 10 साल एक ही बैंक में कार्य की, और फिर जब मेरा इंक्लिनेशन हुआ, मैंने देखा अपने आस पास, तो मुझे लगा कि मतलब बैंक का चूँकि जॉब थोड़ा मोनोटोनस था, जब से मैं ज्वाइन की थी ऑलमोस्ट मोर और लेस रिटेल बैंकिंग में थी तो एक ही था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसीलिए मैं यहाँ आई। फिर अब मैं यहाँ पे दूंगी, ज़रूर मैं टिकूंगी। बैंक सिमटते जा रहे हैं, मर्जर प्रोसेस चल रहा है, आखिरकार इतने सारे बैंकों को मर्ज करके कुछ बैंक रह जाएंगे, ऑब्वियसली बहुत स्ट्रांग होंगे। ये इस देश के लिए, खासकर भारत के लिए बेहतर है या सर फेटल होगा ये? जी सर, हाल के दिनों में हम लोगों ने बैंक फेलियर्स और का बहुत सारा केसेस देखा। छोटे छोटे बैंक में अगर एनपीए इश्यूज हो जाते हैं तो वो फेल कर जाते हैं। तो बेसिकली इसके पीछे यही है कि बड़ा बैंक बनाया जाए कि अगर मान लीजिए कुछ एनपीएस भी होते हैं तो बैंक फेल नहीं करे, और ज़्यादा बड़ा पूंजी रहेगा तो ज़्यादा कैपिटल रहेगा तो ज़्यादा। एनपीए का डेफिनेशन क्या है? सर कोई भी अगर लोन है उसका अगर प्रिंसिपल या इंटरेस्ट 90 डेज तक अगर हम नहीं दे पाते हैं तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट में वर्गीकृत किया जाए। तो फर्दर उसमें सब फिर उसका डिवीजन होता है सर, डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स, इस तरह करके। अगर आखिर रीजन क्या है इसके पीछे, एनपीए के पीछे? सर 2-3 रीजन है। एक तो सर विलफुल डिफॉल्टर होता है, वो अगर हम साइड कर दे जो सोच के तो ये एनपीए में जो मैक्सिमम हिस्सा विलफुल डिफॉल्टर का है, ऐसा आपको
लगता है कि इसमें जानबूझ के लोग सर विलफुल नहीं चुकाते। डिफॉल्टर्स भी हैं, पर ज़्यादा केसेस है कि जैसे कोई लोन लिया, बिजनेस नहीं चल पाया, या कभी कभी इश्यूज हो जाता है। जैसे सर अभी कोविड का टाइम हो गया, बहुत सारे लोगों ने लोन लिया होगा, उनका बिजनेस फेल हो गया होगा, या डिमोनेटाइजेशन के समय बिजनेस फेल हो गया होगा। तो ये सारा कारण है जिसके कारण, या इकोनॉमी वो तो बूस्ट नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति तो शताब्दियों में एक बार होती है, लेकिन एनपीए की समस्या तो हमेशा चली आ रही है। सर एनपीए जो है वो जैसे 2008 से पहले इकोनॉमी बूम पे था, वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, सब कुछ। पर 2008 का जो क्राइसिस हुआ था उसके बाद मतलब पूरा इकोनॉमी ही हुआ। तो उस समय जितने लोन्स दिए गए थे इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लोन जो है उनका रीपेमेंट नहीं हो पाया ड्यू टू वेरियस इशू। जैसे सर टेलीकॉम। आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी म्यूजिक है, मैं गाती भी हूँ और सुनती भी हूँ। किस प्रकार के गाना? सर मैंने प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर भी मैंने किया है, और मैं मतलब इधर सर मैं ज़्यादा लाइट म्यूजिक ही पसंद करती हूँ। अभी हाल में कोई 5 गो फीमेल सिंगर का नाम बताइए सर जो अभी आजकल चल रही है। सर श्रेया घोषाल है, हाँ। अलका याग्निक है, सॉरी 5 म्यूजिशियन का नाम बताइए। नहीं, मुझे इंडियन म्यूजिक में ही सर इंटरेस्ट है, मैं नहीं सुनती हूँ वेस्टर्न अच्छा, म्यूजिक। किस पर? नहीं, इंडियन का ही मैं बता रहा हूँ। 5 म्यूजिशियन का नाम बताएं। अच्छा, म्यूजिशियन का मतलब फिल्म? नहीं, फिल्म नहीं, जो फिल्म संगीतकार है। अच्छा, संगीतकार है सर विशाल राघव है, उसके बाद सर अनु मलिक है, फिर A.R. रहमान है, फिर सभी तो 90 के दशक वाले बता रहे हैं, जो इधर खासकर 2 दशक में उभरे हैं। सर विशाल राघव तो इधर ही हाँ, है, इधर। A.R. रहमान भी तो दे ही रहे हैं म्यूजिक। हाँ। इधर लास्ट सर मतलब 5-6 साल से क्या हो रहा है कि बिकॉज सो मेनी रिस्पॉन्स। सबसे अच्छा गाना कौन लगा? मैं सर ज़्यादा एक इतनी शक्ति हमें देना दाता करके है, वो मुझे वो गुनगुनाना चाहती, वो मुझे गुनगुनाती है। लेकिन कोई संदेश के दृष्टिकोण से देखा जाए, जो आपको एक अच्छा संदेश देता है, चाहे आप उसके माध्यम से समाज को सर देना चाहते हैं। एक और गाना, एक तो मैं इतनी शक्ति हमें देना दाता मैं बचपन से मैं सुनती हूँ और मैं इसको फॉलो करती हूँ। इसके अलावा एक और गाना है सर, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे मिटे। 2 लाइन उससे गाएंगी? जी सर, मैं पैराग्राफ ही सुनाती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। हाँ। राह पे कांटे बिखरे अगर, इस पे तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपाए सूरज मगर, रात को एक दिन ढलना ही है। रुत ये टल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी। अच्छी, बड़ा अच्छा गाती हैं। ये किस अथी का है, पिक्चर का है? सर स्किप कर रहे हैं नाम। हाँ, म्यूजिशियन का भी नाम नहीं याद है। एकदम स्किप कर रहे हैं सर नाम। मतलब लगता है जॉब में आप इतना व्यस्त हो गई हैं कि सब चीज़ को छोड़ रही हैं। समहाउ सर थोड़ा स्किप कर रहे, याद था मुझे, बहुत फेमस सॉन्ग है और स्किप मैं उसको सर। जब अभी कल बजट आया, उसमें उसको लेकर एक भ्रम की स्थिति भी पैदा हो रही है। शायद सरकार के कुछ ऐसे स्टेप्स भी हैं जिसकी वजह से ऐसे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है कि प्राइवेटाइजेशंस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ये आपको उचित लग रहा है कि प्राइवेटाइजेशंस? सर जैसे जिन जिन सेक्टर्स में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो वो बहुत सारी कंपनीज हैं जो बहुत अच्छे तरीके से नहीं चल पा रही है। तो अगर ये प्राइवेट सेक्टर, सपोज दैट एयर इंडिया ठीक से नहीं चल पा रहा है। एयर इंडिया सर जितना प्रॉफिट होना चाहिए था, मैं बैलेंस शीट तो नहीं देखी हूँ, पर बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं चल पा रहा था। नहीं, कारण है कि जो खरीदेगा वो तो चलाएगा ही। उसमें सर कुछ वो इन्वेस्टमेंट करके उसका कुछ तो सरकार ही करके- इन्वेस्टमेंट करके क्यों नहीं सरकार अपने स्तर से कर रही है? सर सरकार चाहती है कि वो मतलब अगर वो सेल कर देती हैं तो वो अगर वो अच्छे से चलने लगे, सरकार नहीं चला पा रही है, कहीं ना कहीं लॉस हो नहीं, रहा तो है। मैनेजमेंट के स्तर पर सुधारे, एक कमेटी गठित कर सकती है, बाजार से प्रोफेशनल को ला सकती है। सरकार के पास तो ऑप्शंस भी है, मनी भी है।
सर प्राइवेटाइजेशन हो जाने से क्या होता है सर, फोकस ज़्यादा रहता है और उसमें ज़्यादा मतलब आउटपुट होता है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि प्राइवेटाइजेशन। आपको ऐसा लग रहा है कि 90 के बाद जो प्राइवेटाइजेशन का दौर शुरू हुआ भारत में, उसमें सर्विस क्वालिटी इम्प्रूव की है? यस सर, प्राइवेटाइजेशन में होने के कारण जो गवर्नमेंट सेक्टर्स के भी जो थे उनकी भी सर्विस हुई है सर। मैं बैंक में चुकी रही हूँ, तो जब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आए हैं उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स का भी सर्विस काफ़ी इम्प्रूव हो गया है और कंपटीशन हुआ है। तो ठीक है, अब जा सकती हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर।